Hello bachcho, let's read this question. The question says first, NaCl and KCl show metal excess defect due to anionic vacancies. Option second, F centers are the anionic sites occupied by unpaired electrons. Third, F center is derived from German word Farbencenter for color center. And fourth, F center impart yellow color to the NaCl crystal. Which of the above statements is or are correct? Option A, second, third, and fourth. Option B, first, third, and fourth. Option C is first, second, and third. And option D is all of these. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें फोर स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सारी भी करेक्ट हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? मेटल एक्सेस डिफेक्ट और ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। बच्चों हम यहाँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने वाले हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है इसको समझेंगे। होता क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर? बेसिकली नाम ही बता रहा है, जैसे मेटल एक्सेस में हो रहा है उसकी वजह से कोई डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। होता क्या है, अगर हम एक एग्जांपल ही क्यों ना ले लें NaCl क्रिस्टल का। इसका एग्जांपल ले रहे हैं, एक NaCl क्रिस्टल का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। NaCl क्रिस्टल के अंदर क्या होगा बेसिकली? Na पॉजिटिव होते हैं, Cl नेगेटिव होते हैं। मान लीजिए पहले ये Na पॉजिटिव था, एक यहाँ पर ये Cl नेगेटिव था। अगेन Na पॉजिटिव है बच्चों और ये Cl नेगेटिव। इसी तरह और भी होंगे। यहाँ पर ये Cl नेगेटिव, अगेन हमने एक Na पॉजिटिव ले लिया है। अगेन क्या होगा यहाँ पर एक Cl नेगेटिव होगा और इसी तरह यहाँ पर Na पॉजिटिव होगा। और अगेन यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अभी तक तो यहाँ पर ये नॉर्मल क्रिस्टल था बच्चों। अब क्या होता है जब हम इसको सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? Na वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं। Na वेपर्स की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है, हीट करा जाता है, तो क्या होता है जो सरफेस पर ये जो Cl नेगेटिव होते हैं ना, बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये जो सोडियम वेपर है ये कन्वर्ट हो जाता है Na प्लस के अंदर और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये जो Cl नेगेटिव है ये अपनी साइड से निकलता है और ये क्या काम करता है, इस Na प्लस के साथ मिलके NaCl बना लेता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये Cl नेगेटिव की साइड को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। तो क्या बन जाएगा ओवरऑल Na प्लस। ये Cl नेगेटिव एज इट इज है, ये Na प्लस था बच्चों। अगेन यहाँ पर ये Cl नेगेटिव था। यहाँ पर कौन था बच्चों? Cl नेगेटिव। ये Na प्लस था। और यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है और यहाँ पर एज इट इज Na प्लस है। यहाँ पर कौन है अगेन? Na प्लस और Cl नेगेटिव। ये Na प्लस एज इट इज रहा है और ये Cl नेगेटिव एज इट इज रहा है। क्या हुआ है, Cl नेगेटिव अपनी पोजीशन से निकल गया है, Na प्लस के साथ मिलके उसने NaCl बना लिया है। और जो Na ने इलेक्ट्रॉन लूज करा है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन इस एनाइनिक वैकेंसीज के अंदर आके बैठ गया है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया है। क्या था यहाँ पर? एक एनाइनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, एक एनायन चला गया है ना, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई है। क्या क्रिएट हुई है? एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हुई है। और यहाँ पर एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है इसको भी आप समझ सकते हो। अगर आप इनिशियली काउंट करोगे बच्चों, हमने जो एग्जांपल लिया है बेसिकली, अगर आप इसको देखोगे बेसिकली इसके अंदर यहाँ पर वन टू, ये वन, ये टू, ये थ्री, फोर, 5 6 हमने एनए लिए थे। हमने स्टार्टिंग में कितने एनए लिए थे बच्चों? हमने स्टार्टिंग में 6 एनए लिए हैं। 6 एनए लिए हैं, जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल क्रिस्टल लिया है इसके अंदर हमने यहाँ 6 Na प्लस लिए हैं और 6 ही Cl नेगेटिव लिए हैं। लेकिन अगर आप बाद में चेक करोगे जब हमने इसको सोडियम वेपर्स के साथ हीट करा है, तो यहाँ मेटल तो अभी भी 6 Na प्लस ही है, लेकिन Cl नेगेटिव कितने रह गए हैं? 5। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया? मेटल एक्सेस में हो गया, Na प्लस एक्सेस में हो गया ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ मेटल एक्सेस में हो गया। और मेटल एक्सेस में क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, एक एनायन अपनी पोजीशन से चला गया है, इसलिए इसको बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और ये जो इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और ये क्या करता है? कलर इम्पार्ट करता है। ये क्या काम करता है? कलर इम्पार्ट करता है टू द क्रिस्टल। और यही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है, इस सेंटर को फार्बे सेंटर या एफ सेंटर। क्या बोला जाता है? फार्बेन सेंटर या फिर एफ सेंटर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फार्बेन जेंडर, फार्बेन जेंडर बोला जाता है, फार्बेन जेंटर बोला जाता है या फिर एफ सेंटर बोला जाता है। तो ये दोनों नाम इसके सही हैं। तो इसी वजह से बच्चों ये जो NaCl होता है, KCl भी सिमिलर क्या दिखाता है? एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस दिखाता है। सिमिलर क्या देखने को मिलता है? सिमिलरली
जो केसीएल होता है बच्चों, केसीएल भी क्या शो करता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को शो करता है ड्यू टू एनानिक वैकेंसी। तो स्टेटमेंट पर जो थी बच्चों, जिसमें बोला गया था कि NaCl केसीएल मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दिखाते हैं ड्यू टू एनानिक वैकेंसी, ये वाली बात सही है। सेकंड में बोला है एफ सेंटर आर दी एनाइनिक साइट ऑक्यूपाइड बाय अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात भी सही है। अभी हमने देखा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया था, बेसिकली इसने एक एनाइनिक वैकेंसी वाली साइड तो क्या करिए, ऑक्यूपाई करिए। यहाँ पहले एक एनाइन ही तो था, उसकी साइड को तो ऑक्यूपाई करा है, ये इलेक्ट्रॉन ने क्या करा है, एक एनायन की साइड को ऑक्यूपाई करा है। और बेसिकली ये इसी को तो हम एफ सेंटर बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये वाली बात भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड में बोला गया है एफ सेंटर एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है फार्बेन सेंटर, जिसका मतलब होता है फॉर कलर सेंटर, ये वाली बात भी सही है। अभी हमने देखा था एफ सेंटर का मतलब क्या होता है, फार्बेन सेंटर, और ये एक जर्मन वर्ड है जो इसका मतलब होता है कि कलर सेंटर, ये वाली बात भी सही है। एंड फोर्थ में बोला है एफ सेंटर इम्पार्ट येलो कलर टू द NaCl क्रिस्टल, ये वाली बात भी बच्चों बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फार्बे सेंटर, ये क्या काम करता है, कलर इम्पार्ट करता है। और अगर हम NaCl की बात करें तो ये इसको येलो कलर इम्पार्ट करता है। तो NaCl क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है अगर आप उसको सोडियम वेपर्स में हीट करते हो, बिकॉज ऑफ एफ सेंटर्स। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, तो चारों ही स्टेटमेंट सही है, देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।